जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज मैं बाबा साहब के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। भारत जब आज़ादी नहीं हुआ था तो उस टाइम बाबा साहब ने कभी हारा नहीं। कोई भी चीज़ बाबा साहब को हार स्वीकार नहीं थी। बाबा साहब का चाहे 1932 का गोलमेज सम्मेलन हो, वहाँ बाबा साहब जीत करके आए। उसके बाद बाबा साहब कई बार लगातार जीते, कई जो पदों पर रहे। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत होने के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो बाबा साहब को इन मनुवादी और सामंतवादियों ने बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। क्योंकि जिन लोगों ने चुनाव हरवाया वो लोग कभी SC ST OBC को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आज़ादी देना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज के लोगों को समझना चाहिए कि पोजीशन और पावर में अंतर होता है। मनुवादी लोग आपको जो पोजीशन दे देते हैं वोट के लालच में, लेकिन पावर बिल्कुल नहीं देते। आज की वर्तमान परिस्थितियां जो है, उन वर्तमान परिस्थितियों में बहुत लोगों के पास जो पोजीशन है, पोजीशन में जो है मंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, सांसद विधायक का पद है, लेकिन पावर उनके हाथ में नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके समाज के वोटों को हथियाने के लिए आपको पोजीशन दिया गया है। लेकिन अगर आपको पावर चाहिए तो पावर लेने के लिए आपको जो खुद मजबूत होना पड़ेगा और खुद की सरकार बनानी पड़ेगी, तभी आपके हाथों में पावर आएगा। अन्यथा आपके हाथों में कोई पावर नहीं होगा। आप अपने परिवार का भला नहीं कर सकते, समाज का तो छोड़िए। इसलिए आप सभी लोग इधर उधर मत घूमिए, मत जो है भटकिए। आप लोग एकजुट हो करके 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। बहुजन समाज पार्टी